समीर जी, सुना आपने जितेंद्र कुमार ओझा ने अपनी सारी बातें यहाँ पर रखी है। उन्होंने कहा है कि कुछ जगह पर अगर किसी सजेशन की ज़रूरत हो तो उसे लेने से कतराना नहीं चाहिए। हैविंग सेड दैट, बड़ा सवाल ये है कि सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? क्या इकोनॉमिक कॉरिडोर को आप एक बहुत बड़ी कूटनीतिक विजय मानते हैं कि अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल करवाने को बड़ा टेक अवे मानते हैं, या फिर अभी आप इंतज़ार कर रहे हैं? मुझे लग रहा है कि ये दो बड़े मास्टर स्ट्रोक आज मोदी जी ने मुझे बोलना है ना? जी जी जी। हाँ, मुझे लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दो बड़े मास्टर स्ट्रोक चले हैं। एक तो अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्यता दिलवाने में सफल रहे प्रधानमंत्री मोदी, जिसका उनको सभी देशों ने समर्थन किया, और दूसरा जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बना है। बेसिकली अमेरिका और भारत और दूसरे देश इस बात को बेहतर तरीके से जानते हैं कि जिस हिसाब से इकोनॉमी के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में चाइना लगातार दुनिया में अपनी दादागिरी और दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा था, उसको चुनौती देने के लिए, उसके सामने एक विकल्प के रूप में खड़ा रखने के लिए मुझे लग रहा है एक बेहतरीन प्रयास और मास्टर स्ट्रोक रूप में देखा जा सकता है। देखिए, चाइना ने क्या किया? चाइना ने 100 से ज़्यादा देशों को 85 लाख करोड़ से ज़्यादा कर्जा दिया। वो कर्जा देने के बाद उसके जो टर्म्स और कंडीशन ऐसे रहते थे कि वो उनके संसाधनों को लूट लेता था, उनके बंदरगाहों को ले लेना, उनकी माइंस को ले लो, उस देश पर कब्जा कर लो। तो भारत ने यह बात बहुत महसूस किया, जो गरीब और अविकसित देश थे, जो आगे बढ़ना चाहते थे, चाइना ने उनको पैसा देकर उन्हें अपना गुलाम बनाने की कोशिश की थी आर्थिक रूप से। मुझे लग रहा है ये बात अमेरिका ने भी समझी और भारत ने बहुत जल्दी इस बात को समझा, और शायद अफ्रीकन यूनियन को जो आज जो 55 देशों को सदस्यता दिलवाई है प्रधानमंत्री मोदी ने, स्थायी सदस्यता, उसके पीछे कारण भी यही है कि चाइना की नज़र उनके ऊपर थी कि वहाँ मैं पैसा पंप करूँ, वहाँ के आर्थिक संसाधनों को लूटूं और उन देश को अपने गुलाम बनाऊँ। तो मुझे लग रहा है कि भविष्य को देखते हुए, चाइना की दादागिरी को रोकते हुए, दुनिया में अपने आर्थिक ताकत के दम पर दुनिया को गुलाम बनाने और पूरी महाशक्ति बनने और दुनिया का जो संतुलन को बिगाड़ने की चाइना की जो कोशिश थी, ऐसा क्यों लग रहा है? आप लोग ज़्यादा इस मामले में जानकार हैं। जनरल कादियान भी हमारे साथ बने हुए। जनरल कादियान, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये जितने भी मास्टर स्ट्रोक आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आए, इनफैक्ट इससे पहले आसियान में जाना, तमाम उन 10 मुल्कों से मुलाकात करना जो साउथ चाइना सी में मौजूद है, फिर यहाँ पर इस अफ्रीकी संघ को G20 का हिस्सा बना देना, फिर अभी जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ये सब के सब ऐसा लग रहा है कि चाइना को ये आंखों में आंखें डालकर बताया जा रहा है, लिसन, वी नो हाउ टू डील विथ यू। रूपिका जी, संक्षिप्त में दुनिया का इतिहास कॉलोनाइजेशन से भरा हुआ है। आजकल चाइना उसको डेट डिप्लोमेसी के तहत वही कॉलोनाइजेशन चाइना कर रहा है। गरीब देशों को पैसे देता है, वो वापस नहीं दे सकते तो उन पर कब्जा कर लेते हैं। बहुत देशों के साथ ऐसा कर रहा है, बर्मा है, श्रीलंका है, कॉरिडोर ले लेता है, पाकिस्तान तो है उनकी ग्रस्त में। तो प्रधानमंत्री जी हमेशा इंटरनेशनल फोरम में, जैसा आपने कहा, बात करते हैं कि दुनिया का विकास सामूहिक तौर पर होना चाहिए, और ये इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप कॉरिडोर भी उसी का हिस्सा है। अगर आप सब देशों को साथ मिलाकर चलना है तो कनेक्टिविटी होनी चाहिए। कनेक्टिविटी वो डिजिटल भी होनी चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए, क्योंकि चाइना के वन बेल्ट वन रोड कॉन्सेप्ट के खिलाफ जाता तो उन्होंने इस पर एतराज भी किया है, जहाँ तक समाचार आए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने भारत की जगह दुनिया के नक्शे पर जो होनी चाहिए थी वो बहुत कम समय में ला कर रख दिया है। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, हमारा चंद्रयान अभी भी चांद पर है, और भारत की मान्यता जो होनी चाहिए थी वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व, वो एक ग्लोबल लीडर के तौर पर दुनिया के सामने आए हैं। और ऐसे मुद्दे जो आपस में जिनके इंटरेस्ट क्लैशिंग थी, जैसे रशिया का है, वो रेजोल्यूशन पास करना जिसमें भारत चाहता था कि रशिया का नाम नहीं आए, बल्कि वेस्ट के लिए कम डाउन है कि वो मान गए हैं कि उनके फूड ग्रेन को प्रोत्साहन मिलना चाहिए। तो ये ऐसे पेचीदा मामलों को एक प्लेटफॉर्म पर सबके लोगों से मनवाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और वो श्रेय जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को